हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 6 और हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने मॉडल प्रैक्टिस नंबर 5 तक कंप्लीट किया था, मतलब 500 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 6। जो अलग पैटर्न हो सकता है वो सारे पैटर्न भी आपका कवर हो जाएगा अगर आप सारे सेट लगा लेते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये सेट नंबर 6 और ये है इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं दो चार, वो भी कवर होंगे। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, वो तो आपकी कवर होंगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। देखो, जो रिलेशन दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज का रिलेशन बढ़ा है, इससे ये बनी है, फिर यहाँ से ये चेंज हुआ है जो कि ये फिगर, फिर इसमें चेंज करके क्या आएगी, ये पैटर्न आपको समझना है। देखो, पहले मैं कोई भी सिंबल उठाता हूँ, त्रिभुज यहाँ था, त्रिभुज सबसे पहले है तो मैंने त्रिभुज देखा यहाँ पे। त्रिभुज दोस्तों यहाँ था, इस खाने में त्रिभुज था, तो इस खाने नेक्स्ट एक खाने आगे क्लॉकवाइज घूम गया, आगे चला गया। फिर उसके बाद त्रिभुज यहाँ गया, एक प्लेस आगे चला गया, तो इसका मतलब त्रिभुज यहाँ आएगा। त्रिभुज कहाँ आएगा दोस्तों? यहाँ त्रिभुज आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब त्रिभुज देखा, फिर स्टार देखता हूँ। स्टार देखो, नेक्स्ट फिगर में स्टार एक प्लेस आगे चला गया, यहाँ गया। पहले यहाँ था, इस नीचे वाले में था, यहाँ गया। अब एक प्लेस आगे यहाँ हो गया। अब की बार स्टार दोस्तों कहाँ आएगा? जब आगे शिफ्ट होगा तो ये जो सर्कल है, जो मतलब लाइट सर्कल है, डार्क वाला नहीं, लाइट सर्कल है, ये यहाँ पे स्टार आएगा। इसमें यहाँ सर्कल है, ये भी बार हो गया, यहाँ पे स्टार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो कह सकते हैं त्रिभुज और स्टार क्लॉकवाइज क्या होते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज एक एक प्लेस आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको देखना है। अगर इससे एलिमिनेट नहीं होता ऑप्शन, मान लो कुछ मैच हो जाता, फिर मैं दोनों दो दूसरे सिंबल थे वो भी देखता, लेकिन मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन इसी से मेरा आंसर आ गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ नंबर ट्राइड विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मतलब कि कौन सी संख्या होगी जो ये प्रॉपर्टी को, जो दो प्रॉपर्टी दी हुई है दोस्तों, इनको फॉलो नहीं करेगी, ये आपको बताना है। देखो, सबसे पहले दूसरी संख्या पहली संख्या की पूर्ण वर्ग है। पहली संख्या का मतलब कि दोस्तों दूसरी संख्या जो स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 17 का 279, 13 का 169, 12 का 144, सभी में फॉलो होता है। अब कहता है तीसरी संख्या पहली संख्या का पूर्ण करना है, मतलब तीसरी संख्या क्यूब होना चाहिए पहले का। देखो, ये 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2193 होता है। अब 17 क्यूब मुझे नहीं निकालना, मुझे 17 का क्यूब डायरेक्ट याद नहीं है, मुझे दो क्यूब 20 तक के, तो चलो मुझे 15 तक याद थे, मैंने दो निकाल दिया। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हो गए जिनको 17 क्यूब नहीं पता होगा। लेकिन मुझे ये पता है 11 का क्यूब दोस्तों 1341 नहीं होता, 11 क्यूब होता है 1331। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 17 क्यूब। इसका मतलब फिर यही होगा, जब ये यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यही बताना है कौन सा है ये जो ट्राइड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, कौन सा है जो त्रय निम्नलिखित गुणों का एक उदाहरण नहीं है, जो दो गुण दिए, दो प्रॉपर्टी दी है, उसका एक एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, हर ये एडीपीटी ने पूछा है क्वेश्चन बार बार दोस्तों। ये पैटर्न हमने भी आपको मॉक टेस्ट में दिया है। अभी ये सेट नंबर 6 है, इससे पहले दो तीन सेट और आए थे, चौथा पांचवा, उसमें भी ये पैटर्न था। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में? इसने लिया है, देखो आपको पैटर्न देखते ही समझ आना है। अल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट, लेट वाली सीरीज है। अब इससे ये वर्ड इसने बनाया है, इससे ये बनाया है, अब इससे ये बनाया है दोस्तों, और इससे जो यहाँ पे आएगा वो बनाएगा। ठीक है, तो इससे बनेगा जो भी है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन देखो क्या हुआ। ये था यहाँ पे, इसने दो अक्षर थे, कट मारा, दो लास्ट के दो काट दिए, पहले दो लेटर काट दिए। ठीक है, दो लेटर पहले काटने के बाद और दो लास्ट के काटने के बाद तो ये नंबर बने। अब दो पहले काट दो दोस्तों, दो लास्ट काट देंगे, तो क्या आएगा? ई आएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन करें तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पैटर्न कौन सा समझना है, ये ऐसा नहीं है कि आप यहीं से बनाने लगो, ये फालतू नहीं है, इसका भी देखना आपको। ठीक है, इसको देख के इसमें अप्लाई करना है कि यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा। देखो एल कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे एल ही है।
एल से इसने बना दिया के, मतलब इसके नीचे वाला अक्षर ले लिया, इसके नीचे वाला लेटर ले लिया। बी है दोस्तों यहाँ पे, बी से बनाया जे, तो इसका बी है जे, इसके ऊपर वाला letter ले लिया। तो हमें बनाना है सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, एन से नीचे वाला क्या होगा, ऐसे ही आई होगा। उसके बाद डी से ऊपर वाला दोस्तों, डी से ऊपर वाला ये रहा देखो, ऐसे लेना, ऐसे इस ऐसे पैटर्न में लेना है। डी से ऊपर वाला एच है, तो आएगा आई एच, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, वैसे ही 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इस पे डिपेंड करेगा आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको कितना आता है, इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं, ध्यान रखना आपको, नवीकरणीय ऊर्जा दिवस, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाते हैं, 20 अगस्त को। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 12 मार्च, सॉरी 22 मार्च को। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर। विश्व जल दिवस 22 मार्च, 22 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 20 अगस्त को नवीकरणीय ऊर्जा दिवस, या कह सकते हैं इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी डे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। यदि एस एक महिला है तो एस का पी से क्या संबंध है? देखो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे करना है, एस का बताना आपको, पी से क्या संबंध है, एस का और पी का रिलेशन बताना है। एस का पी से क्या संबंध है दोस्तों, कह सकते हैं एस पी का क्या लगेगा या लगेगी। एस एक महिला है, मान लो दोस्तों, इसको हमेशा आपको ऐसे करना है, ये अपने आप को मानोगे आप। यहाँ पे देखो ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए बी की पत्नी है, मतलब पहले वाला क्या है दोस्तों, दूसरे वाले से रिलेशन है। हम मान लो अपने आप को एस मानोगे, अब डॉलर का मतलब बेटा, ये अपने आप को मानो, आप ये मत सोचना आपको क्वेश्चन जल्दी से करना है, ये मैं अपने आप को मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको शर्म आती है तो मैं मान लेता हूँ अपने आप को, ठीक है। शर्माना नहीं है, आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना है। ये नहीं सोचना मेल फीमेल, ठीक है, फीमेल होगी उसको मेल मेल होगा तो यहाँ पे फीमेल, ऐसा मत सोचना कि मैं मेल नहीं हूं मैं तो फीमेल हूँ, ठीक है। जो भी लड़की होगी बहन होगी उसको क्या करना है, अपने आप को मानना है। ये मैं अपने आप को मान लेता हूँ एस, मैं हूँ। डॉलर का मतलब बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। हैज का मतलब पत्नी, मेरे बेटे की दोस्तों पत्नी मेरी बहू लगेगी, ठीक है ना। मेरे बेटे की बहू मेरी बहू, या मेरे बेटों की वाइफ मेरी बहू, ठीक है। देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बहू बोल देते हैं इसको, बेटे की वाइफ को मेरी बहू। और फिर इसका बेटा, मेरी बहू का बेटा दोस्तों मेरा क्या लगेगा, पोता लगेगा, ठीक है। तो आपको बताना है एस का पी से क्या संबंध है। एस दोस्तों पी की क्या लगेगी, दादी लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। देखो कितनी जल्दी कर दिया, मुझे समझाना था, वरना बस 5-10 सेकंड में क्वेश्चन आप सर कवर कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जल्दी से 5 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली इस तरह से। वरना बनाओगे टाइम लगेगा, एक एक चेक करोगे उसमें टाइम लगता है। आपको डायरेक्टली ऑप्शन ये उठाना है और डायरेक्ट रिलेशन आपको देखना है, ठीक है। बाई चांस इसने पूछा होता एस का क्यू से क्या रिलेशन है, फिर मुझे पी चेक नहीं करता, यही तक मेरा आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसको फुल करना है, फुलफिल करना है। सीरीज है, ये लेटर वाली सीरीज है। इसको करने की बहुत सारी ट्रिक है। ट्रिक कैसे, एक तो आपको डायरेक्ट पैटर्न फिक्स दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न डायरेक्ट फिक्स दिख जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि ऑप्शन दिए होंगे आपको, कई बार पहला ऑप्शन मान लो सभी में ए दिया है तो आप पुट करके देखेंगे, वहां से पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा अगर फिर भी नहीं है, आप काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में दोस्तों या तो 3 का पैटर्न बनेगा या 6 का पैटर्न बनेगा, ठीक है। 3 का पैटर्न बनेगा, अगर 3 का बनाओ यहाँ पे ए बी, ए रखता हूँ ए बी ए, फिर डबल बी आया, इसका मतलब दोस्तों 3 का तो नहीं बनेगा, इसने ज्यादा का पैटर्न बनाया क्योंकि डबल ए आया फिर डबल बी भी आया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम 6 का पैटर्न बनाते हैं, यहाँ ए बी था, 6 का पैटर्न बनाते हैं, यहाँ ए बी था, और मैं पुट करके देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ डबल बी आया और यहाँ डबल ए आया, तो मैं डबल ए, ये डबल ए वाला ऑप्शन उठाऊंगा, डबल ए पुट करके देखूंगा डायरेक्ट।
ए बी डबल ए डबल बी, उसके बाद ए बी डबल ए डबल बी, फिर ए बी डबल ए डबल बी, फिक्स हो गया। ठीक है, डबल ए क्या है पैटर्न, ए बी डबल ए डबल बी ऐसे है, ए बी डबल ए डबल बी, ये पैटर्न है। क्या आएगा आंसर, डबल ए बी डबल ए किस में है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बहुत सारे तरीके हैं आपको साम दाम दंड भेद सब लगाना है इसमें। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग ऑफ लेटर करनी है, फिक्स पैटर्न डायरेक्ट देखना है, कोई फिक्स पैटर्न देखते ही बन रहा हो, फिर उसके बाद भी अगर समझ में ना आए आपको ऑप्शन पुट करके देखोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उस तरह से आपको जचा के देखना है। उससे भी नहीं आए तो आपको ऐसे देखना है कि कौन सा नंबर बार बार डबल डबल पैटर्न बनना है, तो एक कोई फिक्स पोजीशन देखनी है, जैसे लास्ट में से मान लो मुझे पता है कि बी के बाद डबल बी आता है, तो उस टाइप से भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपको खुद का माइंड है, तरीका मैंने बता दिया। ये छोटी छोटी चीजें आपको चेक करनी होती है और क्वेश्चन को आपको जल्दी सोल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, एक चीज दिखेगी इसमें आपको, देखो 1 3 5 7, हो सकता है 9 यहाँ पे, अल्टरनेट सीरीज है। देखो 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है दोस्तों, फिर यहाँ अगर 4 का स्क्वायर हो सकता है, 4 के स्क्वायर के बाद अगर यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर होना चाहिए, वो है भी है। तो ये क्या है, अल्टरनेट सीरीज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या है, 1 3 5 7 9 ये अलग सीरीज है, और 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर ये अलग है, तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, मतलब कि 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, सभी कर्मचारी करदाता हैं, सभी कर्मचारी करदाता है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट है वेन डायग्राम से करते हैं, तो मैं कर देता हूँ इसको वेन डायग्राम से। सारी सभी कर्मचारी क्या है, करदाता हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं, व्हाइट स्पेस पे वाइड स्पेस पे कर देते हैं, सभी कर्मचारी करदाता है, सभी कर्मचारी, कर्मचारी को के मान लेते हैं। सारे कर्मचारी क्या है दोस्तों, किसमें आते हैं, करदाता में, करदाता को के आर मान लेते हैं। इस कर्मचारी को के मान लिया, करदाता को के आर मान लिया। कुछ कर्मचारी किसान है, कुछ कर्मचारी क्या है दोस्तों, कुछ कर्मचारी किसान है, ये कर्मचारी था, किसान को मान लेता हूँ स्मॉल के। कुछ भी मानो अपने तरीके से, कुछ भी मान सकते हो, आपको याद होना चाहिए, बस आपने क्या माना है वो आपको पता होना चाहिए। कुछ किसान डॉक्टर हैं, और कुछ किसान दोस्तों क्या हैं, डॉक्टर हैं। कोई किसान करदाता नहीं है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि सारे के सारे दोस्तों किसान किस में आते हैं, करदाते में आते हैं। मतलब कि कुछ किसान तो करदाता होंगे जब कुछ कर्मचारी क्या है, करदाता है, और कर्मचारी और किसान में कॉमन है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ किसान करदाता है, कुछ किसान करदाता है, ये अपने आप में ठीक हो गया, क्योंकि कुछ किसान करदाता है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान कर्मचारी हैं, और कर्मचारी किस में आते हैं, सारे करदाता में आते हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ किसान क्या है, करदाता है, ये वाले। ठीक है, ये वाले क्या है दोस्तों, किसान करदाता है, कह सकते हैं हम। राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ई के बाद बी के बाद वाई। देखो इसका नंबर 5 होता है, अगर -3 कर देते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 2, मतलब बी आएगा। इसका नंबर अगर ये y है, y में अगर हम इसमें से इसका नंबर 28 भी होता है, 2 भी होता है और 28 भी होता है, क्योंकि 26 के बाद रिपीटेशन होता है, 26 पे z होता है, 27 पे ये होता है, 28 पे b होता है, 28 -3 करेंगे 25 आएगा, 25 -3 22 पे v होता है, 22 -3 19, 19 पे क्या होता है, s होता है, तो s कौन से में है, ये ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया। अब दूसरे वाला देखते हैं, c के 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 दोस्तों 15, 15 और 4 19, दूसरे नंबर पे भी ऐसा आना चाहिए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ 2 बार ऐसा है, 2 बार ऐसा है। अब यहाँ जो अलग है इनमें वो देखेंगे। अब देखो यहाँ तीसरे वाले से एलिमिनेट हो जाएगा, तीसरा चेक करेंगे, डी के बाद आया हमारे पास डब्ल्यू,
डी के बाद क्या है दोस्तों, सॉरी, डी के बाद आया वाई, मतलब कि सीधा कह सकते हैं 26 और 4 30, -5 करेंगे, -5 करेंगे वाई आएगा, -5 करेंगे 25 पे से -5 करेंगे 20, 20 पे टी होता है, 5 माइनस करेंगे 15 पे होता है, 5 माइनस करेंगे 15 -5 10 पे क्या होता है दोस्तों, जे होता है। तो तीसरे नंबर पे जे आना चाहिए। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन एक और दो है, तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़े और अपना उत्तर दें। प्रश्न है, 40 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से नवीन का स्थान क्या है। दोस्तों टोटल छात्र है 40, ठीक है, ऊपर से नवीन कहीं बैठा है, ये मान लो यहाँ पे बैठा है नवीन, नवीन का स्थान ऊपर से आपको बताना है, वो टॉप से नवीन ऊपर से, टोटल कितने हैं, टोटल गिवन है 40, नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे पर है। अब दोस्तों वो ये तो उसने बता दिया, प्रकाश से 4 स्थान। देखो जब भी आपको टोटल पता हो, एक एक तरफ का रैंक पता हो, तो आप निकाल लेते हो दूसरे साइड का रैंक, लेकिन यहाँ से हम ये नहीं बता सकते कि उसका रैंक क्या है एक साइड से, क्योंकि उसने सिर्फ ये बताया नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे है। हमें नवीन का पता नहीं है और उससे 4 स्थान ऊपर नीचे, हमें एक साइड का रैंक यहाँ से पता नहीं लगेगा, तो हम दूसरे साइड का रैंक नहीं बता सकते, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नहीं बता सकते, अकेला पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। नीचे से प्रकाश का स्थान 13 है दोस्तों। अब नीचे से प्रकाश का स्थान 13 है, देखो अब इससे बता सकते हैं। अब प्रकाश का स्थान नीचे से 13 है और 4 स्थान कौन है, नवीन ऊपर के क्रम से 4, प्रकाश से 4 स्थान नीचे है। अब दोनों मिलके तो बता ही सकते हैं ना, जैसे नवीन का नीचे से प्रकाश का स्थान 13 है, मान लो प्रकाश का स्थान 13 है कहता है नीचे से, और कहता है नवीन ऊपर के क्रम से प्रकाश से 4 स्थान नीचे है, ऊपर के क्रम से। तो प्रकाश का नीचे से पता है हमें, ऊपर से निकाल लेंगे, क्या करेंगे 40 -13 कर देंगे, प्लस कर देंगे 1। मैं समझा रहा हूं लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि निकालने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर हो गया कि ये दोनों मिलकर पर्याप्त है उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो 27 -13 करेंगे, 27 और 1 28, तो ऊपर से कौन सा नंबर आएगा इसका, 28वां आएगा प्रकाश का। अगर प्रकाश का ऊपर से मान लो प्रकाश का ये 28वां स्थान है, 4 स्थान नीचे कौन है दोस्तों, नवीन है, तो नवीन का कौन सा होगा, 28 और 4 कौन सा होगा, 32वां होगा, ठीक है, बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ इससे नहीं, दोनों को मिला के राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड। 1 और 2 उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल देने का उत्तर देने के जवाब देने के लिए पर्याप्त है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, यह पासा किस विकल्प की आकृति रेखाओं के अनुदिश मोड़ का प्राप्त किया जा सकता है। देखो अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते हैं, अब कॉमन क्या है इन दोनों में, 3 कॉमन है, आपको लिखना है ऐसे 3, उसके बाद रोटेट करना है क्लॉकवाइज। पहले इसको रोटेट करेंगे, ये आएगा 5 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर, अब इसको रोटेट करेंगे 6 नंबर आएगा, और फिर आएगा दोस्तों 2 नंबर। इसका मतलब 1 2 के अपोजिट है और 5 6 के अपोजिट है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब हमेशा देखना है कोई भी पासा होगा, ये पोजीशन बननी चाहिए, मतलब 1 2 के अपोजिट होना चाहिए, एक अपोजिट होना चाहिए दोस्तों 2 के। देखो यहाँ पे तो जब भी ओपोजिशन देखना हो, एक दूसरे का अपोजिट देखना हो, तो एक छोड़ के एक देखना है, तो यहाँ पे 1 5 के अपोजिट है, ये पोजीशन नहीं बन सकती। 5 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 2 के अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या है, यहाँ 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है। 2 के अपोजिट दोस्तों यहाँ पे 2 के अपोजिट 6 है, तो ये भी बार हो गया। यहाँ पे 3 के अपोजिट 4 है, ठीक है। 5 के अपोजिट 6 है दोस्तों, 1 के अपोजिट 2 है, तो कौन सी बनती है, सेम बनता है ये वाला पासा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 6 के अपोजिट 4 है, ये भी नहीं होगा।
कौन सी बनेगी अपोजिट के लिए? जैसे आपको अल्टरनेट देखना है, जैसे ये 5 का अपोजिट बताना है मुझे, तो हमेशा ध्यान रखना है ये छोड़ के अगला 5 का अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 1 छोड़ के 1 होगा। और 4 का अपोजिट क्या होगा? ये बीच 1 छोड़ के ये वाला होगा। ठीक है? जैसे मान लो मैं बता देता हूँ, जैसे ये पोजीशन बनी हुई है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन अब सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। मान लो ये 3 1 2 3 पॉइंट बने हैं, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है ये 5 है, यहाँ बना था 1 और यहाँ बना था 6। एक और बना देता हूँ, 6 के बाद बना था 2। एक छोड़ के एक हमेशा अपोजिट होता है। जैसे 5 का अपोजिट मुझे बताना है, तो एक छोड़ के मतलब एक डब्बा छोड़ना है, ये वाला अपोजिट होगा 6 नंबर 5 का। मैं पूछता हूँ एक का अपोजिट क्या होगा, आप बताओ, तो आपका क्या कहेंगे? ये एक डब्बा छोड़ूंगा मैं, नेक्स्ट वाला क्या होगा? अपोजिट होगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस। ठीक है? और ये भी आपको इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे अपोजिट निकाल लो, ऐसे 2 पासे दिए उनमें से कॉमन छांटना है, जो कॉमन था वो लिख लेना है। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर इसको भी करोगे 6 आएगा, फिर 2 आएगा। जो भी पोजीशन बनेगी वो आपस में अपोजिट होगी, और जो बचेगा वो इसका अपोजिट होगा, जो काउंटिंग में अभी तक हमने नहीं इंक्लूड किया। जैसे 5 कवर हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो बचा कौन सा? सॉरी, ये 6 था, बचा कौन सा? 4 बचा, वो 4 अपोजिट होगा इस वाले के। ये बताया बेसिक स्टूडेंट के लिए। ठीक है? ताकि हर स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट है, उनको तो देखते ही वो तो कहेंगे यार क्या हम टाइम खराब कर रहे हैं हमारा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता, उनके लिए मैंने बताया आपको इस तरह से ये ट्रिक यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये पैटर्न भी एडीपीटी ने पूछा है, इस पैटर्न को भी आपको याद करना है। सेट नंबर 5 में भी हमने किया था ये क्या करता है इसमें देखो, इससे मिला जुला ये नंबर बन रहे हैं, दिखने में लग रहा है कि आई से जे बन रहा है। ठीक है? हल्का फुल्का नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, इनको अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी डिक्शनरी इनको लिखना है, वर्णानुक्रम में इनको लिखना है। मतलब कि सबसे पहले अंग्रेजी डिक्शनरी में क्या आएगा? आई आएगा, या एबीसीडी में आई आता है सबसे पहले। फिर आई के बाद इनमें से दोस्तों आप कहेंगे ओ आएगा। ओ के बाद क्या है? आई आया, ओ आया, फिर उसके बाद इनमें से कौन आएगा? आर आएगा, फिर आएगा वी, फिर आएगा वाई। अब इससे ये बना सकते हैं, देखो आई में एक जोड़ देंगे तो लास्ट में लिख देंगे जे, +1 करके लास्ट में लिख दिया, +1 करके ये लास्ट में लिख दिया, +1 करके लास्ट में लिख दिया, +1 करके बी में एक जोड़ेंगे डब्ल्यू आएगा, +1 करेंगे ये बी है। ठीक है? +1 करेंगे वाई में तो जेड आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू आपको लिखना है अंग्रेजी डिक्शनरी, और उसके बाद अरेंज कर देना है इनको, एक एक ऐड करके लिख देना है। अब इसको भी इससे भी सेम बनाना है, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर इनमें से ए आएगा सबसे पहले, सी से पहले एक ए भी है, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, उसके बाद एम आएगा, फिर आएगा आर। अब एक एक ऐड करेंगे, बी आएगा, इसमें एक ऐड करेंगे सी में, डी आएगा, ई में एक ऐड करेंगे एफ आएगा। ठीक है? लेकिन लिखना कैसे है? उल्टा लिखना है। ठीक है? आपको क्या करना है, ए वो लास्ट में लिखना है, तो मैंने सीधा ही लिख दिया। मैं इसको एक सेकंड, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो सबसे पहले ए ऐड करेंगे, लास्ट में लिख देना बी आएगा, सॉरी, एक ऐड करेंगे डी आएगा, एक ऐड करेंगे एफ आएगा, एक ऐड करेंगे एम के बाद एन आएगा, आर में एक ऐड करेंगे तो एस आएगा। SNFDB, SNFDB, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, वैसे लिखना है जैसे वो अंग्रेजी शब्दकोश में अंग्रेजी डिक्शनरी में आते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने ऑप्शन 4 4 4 3, तो सबसे पहले 4 3 में देखो कौन आएगा? MAG है, MAG है, फिर आई है दोस्तों, इसमें एन है, तो इसका मतलब 4 पहले आएगा, ये ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया। अब 3 1 में देखो कौन पहले आएगा? MAGNET, तो इसका मतलब ये टी पे ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब 3 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। अब 2 1 में देख लो, हमारा काम हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन बच गए, 2 1 में कौन पहले आएगा? MAGNE, और यहाँ पे NI, दोस्तों आई तो ई के बाद आता है, इसका मतलब 2 तो बाद में आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 15, 5 दोस्त HIJKL एक स्कूल के शीर्ष रैंक धारक हैं। एच का रैंक के रैंक से ठीक ऊपर है। दोस्तों 5 हैं, बनाओ 1 2 3 4 5 ऐसे हैं। कहता है एच का रैंक के रैंक से ठीक ऊपर है और एल के रैंक से ठीक नीचे है। एच दोस्तों, एच का रैंक के रैंक से तो ठीक ऊपर है, एच के से जस्ट ऊपर, और एल की रैंक के ठीक नीचे है, एल से ठीक नीचे है। आई शीर्ष रैंक पर है, आई है शीर्ष रैंक पे, और जे सबसे निचले वाले रैंक पर नहीं है, तो जे सबसे नीचे नहीं है। तो उनमें से सबसे निचले का रैंक कौन है दोस्तों? जे सबसे नीचे नहीं है, तो एक ही कंडीशन बनेगी, इसका मतलब यहाँ आई होगा, फिर तो जे को बिठाओ फिर यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन साथ में एल एच के, तो के सबसे नीचे का रैंक किस पर कौन है? तो ये होगा के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किन दो सिंबल को आपस में बदलना की जरूरत है, आवश्यक है? देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें डिवाइड वाला सिंबल। अब दोस्तों मैं सबसे पहले डिवाइड वाला देखूंगा, क्योंकि अब 18 72 को 18 भाग करेगा। अगर यहाँ गुना रखूंगा ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा ये। 72 दूनी 144 में से कुछ माइनस माइनस करेंगे तब भी 16 नहीं आएगा, उससे बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये रिप्लेस करूंगा मैं सबसे पहले। 72/18 करेंगे तो 4 आएगा। गुना और भाग को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मतलब 72 यहाँ भाग हो जाएगा 18, 72/18 कितनों का? 18 चौक 72, 4 आएगा ये। और यहाँ गुना हो जाएगा 9, 4 गुना 9 हो जाएगा, क्योंकि भाग की जगह क्या करना है? गुना करना है। यहाँ गुना आ जाएगा 9, प्लस 19 है और माइनस 39 है। क्या 16 बनेगा? ये 36 है दोस्तों, ये प्लस 19 है और ये माइनस 39 है। अब यहाँ से माइनस के 3 आएगा इन दोनों से, और 16 में से 3 माइनस करेंगे 16 आएगा। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, इसने क्या किया देखो यहाँ पे, पोटैटो। देखो पी का डबल दोस्तों 16 दूनी 32 होता है, 15 दूनी 30, 20 दूनी 40, 1 दूनी 2 और 20 दूनी 40, 15 दूनी 30, मतलब डबल करके लिख दिया। तो सीधा यहीं भी ऐसे ही करो। 18 दूनी 36 आएगा स्टार्टिंग में, फिर 2 आएगा, फिर 4 दूनी 8 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, फिर 19 दूनी 38 आएगा, और 8 दूनी 16 आएगा। ठीक है, तो 36 28 कौन सा है? 36 28, या 36 के बाद क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखो ये बनता है 36 2 8 18 38 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्या किया है? लेटर का जो नंबर होता है उसका डबल नंबर, ठीक है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक में लिख दिया डबल करके, लेटर का जो नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसकी जगह घुमाने की अनुमति नहीं है। कौन सी? कहता है दी गई आकृति सनित है, उस विकल्प का चयन करें। ये आकृति किसके अंदर है दोस्तों? समाई हुई है, मतलब कि किसके अंदर है? ये जो एम्बेडेड है, ये फिगर एम्बेडेड देखनी है किसके अंदर है, कौन सी आकृति के अंदर है। सेम टू सेम, देखने से ही पता लग जाएगा एक बार में ही। देखो अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे है, देखो ये वाला जो डार्क पोर्शन था ये ऐसे है, ये लाइन ऐसे है दोस्तों, फिर एक ऐसे ये फिगर बनी हुई है ये वाली, ठीक है, चकोर। और फिर उसके बाद एक लाइन ये सीधी गई हुई है, फिर एक ऐसे फिगर ये भी बनी हुई है, और एक डार्क वाला जो नीचे है और एक ऊपर है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी निश्चित कोड भाषा में कहता है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज, ठीक है, ये कोड दिए हुए हैं आपस में। दिस इज फैक्ट को ये लिखा गया है, इसको ये, इसके लिए ये कोड है, इसके लिए ये कोड है, ऐसे ही इसके लिए ये कोड है। तो उसी कोड भाषा में दिस इज फिक्शनल, इसके लिए कोड क्या होगा? देखो सबसे पहले कॉमन देखो, फैक्ट, यहाँ पे फैक्ट कॉमन है और इज कॉमन है, मतलब दो कॉमन है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दो वर्ड कॉमन होने चाहिए फिर इनके अंदर।
CUZ, एक तो ये कॉमन हो गया दोस्तों, और कौन सा कॉमन हो गया, RUZ। CUZ, RUZ, ये किसके लिए है, फैक्ट इज या फैक्ट के कोड है यहाँ आपस में। उसके बाद इसमें भी इज है, ठीक है, इसमें इज है, देखो इज के लिए कोड आ जाएगा यहाँ से, और इसमें भी इज है दोस्तों, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, और इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन है, CUZ कॉमन है इन दोनों में, एक ही वर्ड CUZ, इसका मतलब ये किसका कोड हो गया, CUZ इज का हो गया। ठीक है, इज का कोड क्या हो गया दोस्तों, CUZ हो गया। फैक्ट फैक्ट का कोड क्या हो गया, RUZ हो गया। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें इज का कोड तो होगा ही होगा, CUZ तो होना ही होना चाहिए। इसमें भी कहीं भी CUZ नहीं है, बार हो गया। इसमें दोस्तों है, इसमें कहीं नहीं है CUZ, ये भी बार हो गया। इसमें भी है CUZ और इसमें भी CUZ है। अब आपको पता है फैक्ट का कोड क्या है, RUZ। फैक्ट का कोड है RUZ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट है ही नहीं, कहीं RUZ कौन से में है, DUZ, इसमें भी नहीं है, RUZ इसमें भी नहीं है। दूसरी ट्रिक देखेंगे, एक चीज और हमें पता लगी, CUZ और RUZ तो कॉमन आ गए थे हमारे, तो GUZ भी होना चाहिए। फिक्शनल का कोड क्या है, GUZ। अब GUZ दोस्तों इसमें तो कहीं है नहीं है GUZ, ये ऑप्शन भी बार हो गया, इसमें रहा GUZ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, इसको खोलने के बाद ऐसे फोल्ड किया है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, कैसे दिखेगा, देखो जब इसको खोलेंगे, इसको जब खोलेंगे दोस्तों ये एक हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा बीच में, तो सभी में है बीच में हेक्सागन। अब इसको खोलेंगे, एक ट्रायंगल जैसे इसका जो नोक इस साइड है, तो ऐसे नोक वाली ट्रायंगल कैसी बनेगी, यहाँ भी ऐसी ट्रायंगल बनेगी इसके फेस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही तरफ दोनों की नोक एक ही साइड है, बार हो गया ऑप्शन। दोनों नोक एक साइड है, बार हो गया। ठीक है, अब देखो ये सही है दोनों की नोक। अब त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज दोस्तों जब इसको खोलेंगे, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का फेस ऐसे होगा, इसकी तरफ नोक होगी ये, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ, यहाँ दोनों का अपोजिट कर दी नोक, एक की नोक उस साइड और एक की नोक इस साइड, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा यहाँ देखो, ये ट्रायंगल राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, जब आप जैसे कोई फिगर है, ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था, इसको खोलोगे ना, तो इसके इसकी तरफ चौंच चौंच इसी की तरफ रहेगी, ऐसे बनेगा ट्रायंगल। और इसमें क्या है, दोनों का उल्टा कर दिया था, जो चोंच है ना दोनों की, एक की इस साइड है और एक की इस साइड है, इसलिए एलिमिनेट हो गया था ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में देखो स्टेटमेंट पढ़ो सबसे पहले, लेखक ने इस गंदास में यह, इस पैसेज में यह बताने के लिए स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग का उल्लेख किया है कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी मजबूत थी। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो बात है ना, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, गलत है, क्या है, आपको ये बताना है। इस स्टेटमेंट को बताना है इस पैसेज के बेस पे, ये पढ़ना है आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। वर्तमान टीम के लिए यह एक जबरदस्त अवसर है, यकीनन यह आधुनिक युग को सबसे अधिक प्रचलित भारतीय टेस्ट टीम है। एशिया के बाहर अपने पिछले 8 टेस्ट मैचों में इस टीम ने 2 टेस्ट जीते हैं। ठीक है, कहता है एशिया के बाहर अपने पिछले 8 टेस्ट मैचों में इस टीम ने कितने जीते हैं, 2 जीते हैं, यह 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इससे उभरने की जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सबसे अच्छी जगह है। इस बार के हालात अलग हैं। हाल के दिनों में किसी भी भ्रमणकारी टीम के लिए, मतलब कि दोस्तों जो टीम दूसरे देश में खेलने जाती है उसे कहते हैं भ्रमणकारी, ठीक है, के लिए ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीतने का इतना शानदार मौका नहीं मिला है। यह स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग की आक्रामक ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है। देखो यहाँ से आपको यही पूछा था, मतलब इसका मतलब अब क्या है, जो इसके पहले पहले गई सभी टीमों पर भारी पड़ती थी और जिनके लिए घरेलू मैदान में उनके खिलाफ खेलना खतरनाक लगता था। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि वो उस टाइम की टीम नहीं है जब रिकी पोंटिंग और कौन खेलते थे, स्टीव वो, उस टाइम टीम इसका मतलब बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, हारना इनके लिए इम्पॉसिबल हुआ करता था। बहुत ही कम कह सकते हैं परसेंटेज में चांस होते थे कि ये ऑस्ट्रेलिया किसी से हारती होगी। ठीक है, ये कहा गया है इसका मतलब। और यहाँ पे पूछा लेखक ने इस गंदाज में बताने के लिए स्टीवा और रिकी पोंटिंग का उल्लेख किया कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी मजबूत थी, तो अपने आप में ठीक है, कथन सत्य है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी, सॉरी
ये कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है, सत्य मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ भी सत्य लिखा है, लेकिन ये देखना है दोनों में वर्ड में डिफरेंस देखना है। संभवत संभावना नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया टीम क्या होती थी, खतरनाक होती थी अपने आप में। ये कथन अपने आप में ट्रू है, निश्चित रूप से डेफिनेटली ट्रू है, ना कि कह सकते हैं पॉसिबिलिटी नहीं है, संभवत नहीं है, संभावना नहीं है, ट्रू है डेफिनेटली। तो राइट आंसर करेंगे हम ए। और ए कौन से ऑप्शन में है ये भी देखना है, ए ऑप्शन 1 में है, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, अभी बतानी है इसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हमें आपको लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, बार बार बोलते आया हूं, ना कि टॉप टू बॉटम। मतलब जो फिगर जैसी बनी है वैसी बनी रहेगी, वो बस उसकी जो शिफ्टिंग होगी लेफ्ट से राइट हो जाएगी या राइट से लेफ्ट हो जाएगी। अब ये देखो, ये डार्क पोर्शन राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड आएगा दोस्तों। यहाँ पे तो ऐसे डार्क की तरफ है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये तो फिगर ही जैसे उल्टी कर दी, ऐसे कर दिया फिगर को, ये भी ऑप्शन इसमें उल्टा कर दिया, जैसे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये भी ऐसे कर दी दोस्तों फिगर, ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, एसएससी सीजीएल के साथ उम्मीदवारों ए बी सी डी ई एफ और जी में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। जी लंबा है ए से। जी दोस्तों कितने हैं, 7 उम्मीदवार हैं। जी ए से लंबा है, ठीक है, जी कहीं है, ए से ऊपर है, ठीक है। ए लंबा है बी से, ए बी से लंबा है, कहीं बी के ऊपर है। सी उनमें से सबसे लंबा है, सी दोस्तों सबसे लंबा है, टोटल अगर 7 है तो सी सबसे लंबा है। केवल 2 उम्मीदवार एफ से लंबे हैं, तो एक दो तो एफ यहाँ होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। डी उन सभी में सबसे छोटा नहीं है, डी दोस्तों सबसे नीचे नहीं आएगा, तो डी आएगा यहाँ पे। केवल एक उम्मीदवार बी से छोटा है, तो एक उम्मीदवार बी से छोटा रखना है आपको। और हमें बताना है कौन जी से लंबा है परंतु डी से छोटा है। अब देखो, देखो मुझे ये पता है जी ए से लंबा है दोस्तों, एक बंदा बच गया, कौन बच गया हमारे पास, ई बच गया। अब आपको क्या रखना है, बी सबसे छोटा नहीं है, बी सबसे नीचे नहीं आएगा, और बी से लंबा आपको पता है जी बी है, ए बी है, ठीक है ना। बी से लंबा दोस्तों देखो, क्योंकि जी लंबा है ए से और ए लंबा है बी से, मतलब कि ये जो तीन का पेयर बनेगा, ये तीन का आपस में ऐसे ही बनेगा। सी उनमें से सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा होगा, डी तीसरे नंबर पे होगा, ये सारे सबकी पोजीशन फिक्स होगी। डी उनमें सबसे छोटा नहीं है, तो डी को आपको, सबसे छोटा नहीं है डी, तो आपको क्या रखना पड़ेगा फिर, सबसे छोटा किसको रखना पड़ेगा। अब वैसे तो बी सबसे छोटा हो जाएगा, डी उनमें सबसे छोटा नहीं, केवल उम्मीदवार बी से छोटा है, केवल मतलब केवल एक उम्मीदवार बी से छोटा है, तो बी से एक छोटा रखना पड़ेगा आपको, और डी सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब जो ई है, ई आपको रखना पड़ेगा कहाँ पे, सबसे नीचे। अगर मैं ई को सबसे नीचे रख देता हूँ, ई को सबसे नीचे रख देता हूँ, फिर आएगा बी, बी से लंबा ए है और ए से लंबा जी है, ठीक है। और एफ दोस्तों क्या है, ऊपर से तीसरा नंबर है, तो मतलब फिर उसके बाद आएगा एफ, तो फिर यहाँ सबसे ऊपर सी है, तो यहाँ पे रख दो डी को, तो पोजीशन ये बनेगी। जी, आपको बताया उनमें से कौन जी से लंबा है परंतु डी से छोटा है, जी से लंबा होना चाहिए और डी से छोटा होना चाहिए, तो ये है एफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 12 फरवरी 2011 को शनिवार था, तो 13 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखो 12 फरवरी, अब 13 फरवरी 2015 को आपको बताना, 12 फरवरी से 2011 से 2012 तक जाएंगे दोस्तों, रिमाइंडर क्या आएगा, 2012 तक जाएंगे, 12 फरवरी 12 2012 लीप ईयर है, लेकिन 12 फरवरी तक जाएंगे, तो रिमाइंडर एक आएगा, ओड वन, ओडी, ओड डे कितने आएंगे, एक नंबर ओड डेज आएगा। 12 पहुंच के 11 से 12, 12 से फिर 13 जाएंगे, तो लीप ईयर है बीच में, तो 2 आएगा। 13 पहुंचे, देखो 12 से 13, 13 से 14 जाएंगे, एक आएगा, 14 से 13 से 14, 14 से 15 जाएंगे, एक आएगा। तो अब हम पहुंच गए 2015 तक, कब, 12 फरवरी, और 13 फरवरी को बताना है, तो एक और ऐड कर दो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 दिन आगे चले जाओ या फिर एक दिन पीछे चले जाओ, एक दिन पीछे चले जाओगे तो शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25,
जो दोस्तों इनमें देखना है, जो रिलेशन इनमें है दो में, तो यहाँ पे बताना है क्या आएगा। 32 और 18 50 होता है, -10 करेंगे 40 आएगा, लेकिन इनको जोड़ेंगे दोनों को 68 69 -10 करेंगे तो ये नहीं आएगा। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं 72 आएगा, 72 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 8 4 3 7 70 8 से 14 70 14 84 बटे 4 करेंगे 21 आएगा। मतलब पहले दो को ऐड करना है बटे 4 करना है तो तीसरा नंबर आएगा। अब ऐसे ही इसमें भी देखते हैं 33 और 43, 43 में 33 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 3 7 76 आएगा, बटे 4 करेंगे 19 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।